आप भी कहते हैं कि अभी आपके अंदर जो है वो निकल ही नहीं पाया। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे प्लेबैक सिंगिंग में हम डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट एक्टर्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं। तो उसकी कोई टेक्निक्स होते हैं, जैसे हम लोगोस या ब्रांडिंग करते हैं, तो हमारे ऐसे है कि इस कलर की ये वैल्यू है ना, अगर हमें इस टाइप का ब्रांड बनाना है, कलर पैलेट होता है, अगर ब्रांड बच्चों का है तो प्लेफुल हो, कलरफुल हो, लग्जरी है तो उसका अलग पैलेट होता है, और तो बड़े लोग हैं तो पेस्टल शेड्स ज्यादा है वो तो राइट है ना। अगर कुछ लोकल मार्केट ही ले तो तड़क भड़क वाले कलर्स। तो ऐसे हमारी थ्योरीज है और हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। लेकिन आपको पता है फिल्म मेकिंग में भी कलर पैलेट के हिसाब से शूटिंग हो रही है आजकल हॉलीवुड में, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग, जिससे कि डीआई में बड़ी मदद मिलती है उनको। जब फिल्म का वो होता है ना, ग्रेडिंग होता है, बड़ा हेल्प करता है। तो वो शूट ही ऐसे करते हैं, सेट का भी वही कलर रखते हैं, ऑरेंज एंड टील करना है तो वो नीले दीवारें होती हैं, एक्टर्स को ऑरेंज कपड़े पहना लेते हैं, और और सोफे या कोई भी चीज जो भी प्रॉप्स पड़ा है पीछे वो उसको भी करते हैं। राइट तो शूट ही वो सोच कर करते हैं कि ग्रेडिंग के टाइम पे फिर हमको बहुत मौका मिलेगा करने के लिए वो चीज। तो म्यूजिक में भी ऐसा ही है। म्यूजिक में कैसे होता है? लेकिन टेक्निक देखो, मैं अगर आप कहोगे कि आप प्लेबैक में टेक्निक देखो, प्लेबैक इज नॉट द ओनली जॉनरा ऑफ सिंगिंग। क्लासिकल भी है, फोक भी है, इंडी म्यूजिक का अपना एक वो है। तो मैं समझता हूँ हर एक उसके लिए इंडी म्यूजिक का खैर कोई भी गा सकता है, कोई भी कर सकता है, जो क्रिएट कर सकता है, जिसको लिखना आता है, जिसको कंपोज करना आता है और जिसको प्रोडक्शन करना आता है, अपने घर पे बैठ के गाना बना के रिलीज कर सकता है। आज बच्चे खुशकिस्मत हैं कि ये एरा आया। हम लोग के टाइम पे हम एक सीडी लेके दिल्ली जाते थे, वहां बैठे रहते थे, वहां लोग ब्रेक देते रहते थे सारी उम्र। ब्रेक देंगे और उनके ऑफिस के बाहर 14-14 घंटे बैठना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं था कैसेट या गाना रिलीज करने का, हमें रिलाई करना पड़ता था लेबल्स के ऊपर। और वो भी टाइम हमने देखा। आपके बच्चे बहुत लकी हैं कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद कर सकते हो अपने घर से बैठ के। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक डिस्ट्रोकिड हो गया, ट्यूनकोर हो गया, इन पे आप अपने गाने रिलीज कर सकते हैं। वो फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी। तो सिंगिंग में प्लेबैक में क्यों जरूरी है मॉड्यूलेशन? बिकॉज प्लेबैक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक सीन को जस्टिफाई करना है। वहां पर क्या हैपनिंग हो रही है, वहां पर क्या घट रहा है उस सीन में, उस सीन को जस्टिफाई करना है आपको। अगर वो सैड सिचुएशन है, मैं हैप्पी गाना नहीं दे सकता हूं वहां पर। उदित जी हर गाना हंसकर गाते हैं, लेकिन सैड गाना गाते तो सैड फील देते हैं ना उसमें। तेरे नाम हमने किया है जिंदगी का क्या जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम, हंस के गाया लेकिन फील है। दैट इज व्हाट अ प्लेबैक सिंगर नीड्स। आप अपने घर पे कोई गाना बना के कैसे भी गा दो, उसका समझ नहीं आएगा कभी कि क्यों ये गाना कैसा है। आजकल जैसे कोई भी गाना लो, गड्डियां उच्छियां रखियां, वो गाना है, उसमें फील की कोई जरूरत नहीं थी। वो गाने में उन लिरिक्स को इमोशन देना ज्यादा जरूरी था। वीडियो कैसा भी बना लो, वो गाना हिट हो गया बिकॉज फुट टैपिंग नंबर था, लोगों को पसंद आया, और थोड़ा सा विकी कौशल ने और प्रमोट कर दिया तो गाना चढ़ गया ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेबैक इज समथिंग, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। जैसे आप शूटिंग के टाइम पे ध्यान रखते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि हमें कलर स्कीम्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो हमें वॉइस स्कीम्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक्टर कौन है, तो कौन एक्टर हिसाब से वोकल। जब मैंने चक दे का गाना गाया, सलीम भाई ने मुझे बैठकर दिखाया शाहरुख खान साहब का वो सीन, कि ये हॉकी में ऐसा हो रहा है, वो इंडिया के फ्लैग की तरफ देख रहे हैं, उनके आंखों से आंसू आ रहा है, उनके इमोशंस, वो रो रहे हैं, और मैंने फिर उस चीज को अंदर अपने लिया, समझा कि ये म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे क्या चाह रहे हैं। तुझ संग रूठना रे, तुझे ही मनाना, वो चाहिए। अब वो ऐसा अगर होता, तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, नहीं मौला मेरे ले मेरी जान। अगर ऐसा गाना होता तो कोई इमोशन आता ही नहीं आता। तो वहीं पे कंपोजर का काम आता है कि आप कैसी ट्यून बनाते हो कि कॉम्पोजिशन। अभी ये क्या हैप्पी लग रहा है, समझ रहे हो आप डिफरेंस? अभी हैप्पी लग रहा गाना, आप जान लेने के लिए तो बोल रहे हो मौला को, लेकिन कैसे बोल रहे हो? हंस हंस के बोल रहे हो, ले ले भैया टाइम हो गया मेरा। ये जैसे शाहरुख सर के लिए था,
अगर यही गाना लेट्स से संजय दत्त सर के लिए होता तो क्या आप इसको अलग वे में गाते? नहीं, सिचुएशन क्योंकि वो लिपसिंग नहीं हो रही ना वहां पे। ओके, अगर लिपसिंग हो रही होती तो आप लिपसिंग हो रही हो, मैं लिपसिंग वाला सिंगर ही नहीं हूँ। ओके, मैं तो वहां गाता हूँ जहाँ किसी की मैयत जा रही हो या कोई हार गया। आप सिचुएशनल सॉन्ग करते हो, सिचुएशनल सॉन्ग ज्यादा गाते हैं, तो हमारा गाना वैसे भी मोन्टाज में होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इमोट करना है उन लिरिक्स को, उस पर्टिकुलर सीन को। तो हमारे लिए इतना दिक्कत नहीं है, चाहे वो कोई भी एक्टर उस पर परफॉर्म कर रहे हो, वो पेन आना चाहिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा जो गाना है बी प्राक का, हाँ जी, वो इमोशनल गाना है। वो वहां पे चिपक क्यों गया? बिकॉज वो उन्होंने दिया उस चीज पे, और लिरिक्स भी बहुत बेहतरीन थे। लेकिन वहीं अगर आप सोचो कि तेरी मिट्टी में मिल जावा अगर राजकुमार राव गा रहे हो, तो वो बी प्राक का वॉइस और राजकुमार राव लिपसिंग कर रहे हैं तेरी मिट्टी में मिल जाओ, नहीं मैच करेगा, नहीं मैच होगा। राइट, गॉट इट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी गा रहे तो मैच हो जाएगा, लेकिन मोन्टाज में किसी पे भी मैच हो जाएगा। चाहे अक्षय कुमार जी कर रहे हैं, चाहे संजय दत्त आमिर खान जी कर रहे हैं, संजय दत्त जी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, वो मैच हो जाएगा। क्योंकि वहाँ शॉट्स, वो इमोशन और क्या घट रहा है, एडिटर ने क्या एडिट किया, डायरेक्टर ने क्या शूट किया है, और वो क्या दिखाना चाह रहे हैं फिल्म में, क्या घट रहा है उस वक्त, वो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन लिपसिंग के गानों में जब आप सुनते हो कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, वो किशोर दा वैसे नशे में कौन, जैसे नशे में गाया उन्होंने, ये ऐसा वाला फील दिया है। और अमित जी भाई ये वो भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो सब गाने जो आप सुनते हो किशोर कुमार जी गाते थे, तो उनको पहले बताया जाता था कि अमिताभ बच्चन जी पे फिल्माया जाएगा। आप बोल ही नहीं सकते, आपको लगता है अमिताभ बच्चन गा रहे हैं, ऐसा ही लगता था। तो दैट वाज द पावर ऑफ प्लेबैक। ये जो बोलते हैं ना, ये बैठे बैठे बच्चे की तुम किसी और का बनाया हुआ गाना गा देते हो, अरे गा देते हो, इट वाज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। उनको बुलाया इसलिए जाता था क्योंकि वही गा सकते हैं, वही डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ वहां सारे आया ना वो फील, किसका? राजेश खन्ना का आया ना, राजेश खन्ना का आया, ओ जवानी, ये है ना। आपको लग रहा है ना कि राजेश खन्ना साहब तो वो करते थे उस टाइम पे। देवानंद साहब, मैं जिंदगी का साथ निभाता, ऐसा लग रहा है ना, राइट। तो देते थे, इमोट करते थे सिंगर्स। प्लेबैक इज नॉट एन इजी थिंग। लोगों को लगता है कि कोई गाना बनाता है तुमको बुला लेता, आज हो रहा है वो काम, कोई किसी के लिए भी गा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक जैसा कुछ बना के भी कर देते हैं गाने को, और वो लिपसिंग पूरा चल रहा है। गले में से 5 आवाज तो नहीं निकल सकती, लेकिन निकलता है। वैसे जो आज टाइम चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का और जो पहले होता था लाइव म्यूजिक का, अब आप किसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को या लाइव को? नहीं, दोनों का अपना अपना मजा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बुरा म्यूजिक हो रहा है, ऐसा नहीं कि बुरा म्यूजिक हो रहा है। देखो, फैशन बूट कट आया, एक जमाने में बेल बॉटम्स भी थे, फिर बैगी आ गया, अब वापस बैगी फिर आ गया। अभी आप देखते हो लड़के सब बैगी डालते हैं, पूरे पूरे थान वाला जीन्स पहन के घूमते हैं। तो वो जमाना था, पहले टाइट जीन्स आते थे, एक ही थान से 10 जीन्स बन जाती थी। अभी एक ही पूरा थान का एक पूरा जीन्स बन जाता है, वो भी फैला फैला के लड़के घूम रहे हैं। तो फैशन चेंज होता है, उसी तरह से म्यूजिक चेंज होता है, हर 10 साल में म्यूजिक बदलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हो सकता है कि कल को दोबारा से, अभी देखो मेलेडी, अभी भी आप कोई भी एरा में चले जाओ, मेलेडी ऑलवेज वर्क्स। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक आया था, कला करके एक फिल्म आई थी, कला में जो म्यूजिक थे, कितने आप सारे गाने सुनिए भाई साहब, सर सुने हैं, रिपीट पे सुने, बहुत ही कमाल के हैं। मेलेडी काम करती है भैया, चाहे कितना भी आप बना दो। घर में हर तरह का इमोशन होता है, कभी मम्मी डांट देती है, कभी मम्मी खाना देती है, कभी माँ की ममता जाग जाती है, कभी माँ कान चप्पल मारती है। दिन में 50 इमोशंस होते हैं, उसी तरह से 50 इमोशन के गाने बनते हैं, लेकिन मेलेडी स्टिल वर्क्स। मेलेडी विल ऑलवेज वर्क। पीपल लाइक सचिन जिगर, दे आर डूइंग वेरी गुड मेलेडी सॉन्ग्स। People like Vishal Shekhar, they have done. Vishal Shekhars are famous for making old foot tapping numbers. पर उन्होंने अच्छे मेलोडीज भी दिए हैं। सजदे में यूं ही झुकता, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो मेलोडी भी उन्होंने दी है, लेकिन उन्होंने मोस्टली फुट टैपिंग नंबर्स दिए। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक एकदम मुख्तलिफ होता है, फोक से ज्यादा इंस्पायर्ड होता है। हवा के झोंके आज मौसम, इतना बेहतरीन गाना है वो। वो गाना आप सुनो, आपको लगता ही नहीं है ना कोई उसमें आवाज में ट्रीटमेंट ज्यादा करी है, इतना अच्छा जिस इंजीनियर ने मिक्स किया है, इतना अच्छा काम किया है, ये सबको क्रेडिट जाता है। हम गाना सुन के बोल देते हैं अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे जो लगे उनको दुख होता है भैया।
कि हमने बहुत मेहनत करी है और इट्स नॉट इजी फॉर अ कंपोजर। भैया एक गाने के 20-20 वर्जन्स बना के देने पड़ते हैं। अच्छा। सिंगर तो चुपचाप जाता है, गाता निकल जाता है हाँ। अपने पेमेंट लेके हम्म। और हिट हो जाता है, शोज करता है। उसके बाद कंपोजर्स की रियल स्ट्रगल है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी। 10 लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर है या बड़े एक्टर हैं जो भी हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द उनका एंटोराज रहता है, पूरा लोग रहते हैं उनके आसपास। उनमें से कोई एक भी अगर डाउट डाल देता दिमाग में, यार अच्छा तो है लेकिन यार बस इतना ही बोलने की देर है, चलो दूसरा बनाओ, दूसरा वर्जन बना के दो। बेचारे कंपोजर बना बना के वर्जन देते हैं, एक अप्रूव होता है, उसमें भी फिर सिंगर आता है, गाता है और चला जाता है।